Assalamualaikum, my name is Michelle Tayyab and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और हम जो है वो पढ़ रहे हैं गोहर सोशल स्टडीज़ जो कि है क्लास 5 के लिए। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 3 जो कि है स्टेट एंड गवर्नमेंट, और उसका जो है वो हम लेक्चर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, तो हम सबसे पहले स्टेट एंड गवर्नमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टेट, a state is a specific territory in which a population lives with its own government and behind borders and is free from external control. A country is also called a state. अच्छा जी, स्टेट वो जगह है जहाँ पे लोग जो है वो आज़ादी से रह सकते हैं, उनके ऊपर कोई बैरूनी किस्म का कोई भी ऐसी वो चीज़ नहीं होती, कोई ताकत नहीं होती जो उन्हें कंट्रोल करती, यानी उनकी एक अपनी गवर्नमेंट होती है जो उनको पूरा कंट्रोल करती है, और उस जगह को हम स्टेट यानी कि रियासत बोलते हैं। फिर गवर्नमेंट यानी कि हुकूमत। The government is a group of people who have the authority to manage the affairs of a country or a state. गवर्नमेंट में कुछ ऐसे लोग होते हैं, एक ग्रुप होता है ऐसा जो कि तमाम रियासत के जितनी भी ज़रूरियात हैं, राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सिविल राइट्स हैं, वो सबको कंट्रोल करती है और तमाम पॉलिसीज़ बनाती है, उसे हम गवर्नमेंट कहते हैं। इसका 3A पार्ट है, वो कहता है गवर्नमेंट सिस्टम इन पाकिस्तान। In a democratic system, there are 3 types of government. 1. Federal government, 2. Provincial government, 3. Local government. 3 तरह की गवर्नमेंट्स हैं। फेडरल यानी कि वफाकी, प्रोविंशियल यानी कि सूबाई, और लोकल यानी कि जो आपकी लोकल सतह पर होती हैं। नंबर 1 पे वो कहता है फेडरल गवर्नमेंट। A federal government is a system in which the power is divided between federal, central nation and provincial government. For example, according to the Constitution of Pakistan 1973, a federal government is a governing authority of the 4 provinces, 2 autonomous territory AJK and GB, and 1 federal टेरिटरी कैपिटल सिटी। अच्छा जी, आपकी जो वफाकी हुकूमत होती है उसके अंडर आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आती है, और जो 1973 का आइन है उसके तहत भी जो आपका सारा निज़ाम है वो आपकी वफाकी हुकूमत ही संभालती है, और इसके अंदर जो है वो 2 ऑटोनॉमस टेरिटरीज़ भी आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक AJK है और दूसरी जो है AJK आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड GB गिलगित बल्तिस्तान। तो ये दोनों भी जो है ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। नेक्स्ट वो कहता है द नीड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर द नीड फॉर आर फेडरल गवर्नमेंट, सम आर हेयर बिलो। टू यूनाइट अ कंट्री एज अ नेशन द फेडरल गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे मुल्क को एक करने के लिए वफाकी हुकूमत बहुत ज़रूरी है। द फेडरल गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द इंटरनेशनल एंड कॉमन इंटरेस्ट एंड अफेयर्स ऑफ द होल नेशन। अच्छा जी, आपके जो एक्सटर्नल जितने भी अफेयर्स होते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं जो कि हम दूसरे ममालिक के साथ करते हैं, जितने भी मुआहदे हैं और जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो फेडरल हुकूमत करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यानी जो आपके वज़ारत ख़ारजा होते हैं फॉरेन अफेयर्स के, रिलीजियस, डिफेंस, ट्रेजरी, इकोनॉमिक, टैक्सेशन एंड जस्टिस ETC आर रन बाय द फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा जी, बहुत सारे वज़रा होते हैं आपके जिसके अंदर वज़ारत ख़ारजा होता है आपका, फिर इस्लामी अमूर के होते हैं, फिर डिफेंस यानी कि आपके जो दिफाई होते हैं, ट्रेजरी जो आपके वज़ारत ख़जाना होते हैं वो, और फिर इकोनॉमिक जो आपकी मईशत को देख रहे होते हैं, टैक्सेशन जो आपके टैक्सेस वगैरह को हैंडल कर रहे होते हैं, और जस्टिस जितने भी इंसाफ आ जाता है, जितना भी लॉ है वो तमाम जो है वो हमारे फेडरल गवर्नमेंट के अंडर होता है। जी हाँ, ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं जिनका हमने जिक्र किया है ये तमाम जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है। पाकिस्तान ऑफिशियल नेम इज़ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और जो इस पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।